हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे छठी कक्षा संस्कृत विषय के पाठ 4 का अभ्यास कार्य। पाठ 4 का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आई होप उस वीडियो को आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। पाठ 4 का अभ्यास कार्य हम शुरू करें इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप इसके अभ्यास कार्य को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, अन्यथा आपको समस्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर मैंने पठ धातु का रूप लिखा है। धातु क्या होती है? धातु होती है क्रियाएं। जैसे कि यहाँ पर है पठ धातु, पठ यानी कि पढ़ना, इसका यहाँ पर रूप लिखा गया है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसे कि हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, और संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। जैसे कि वह, सीता, राम, गाय, मतलब किसी और के बारे में बात करें, अपने या तुम्हारे बारे में हम बात ना करें। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष यानी कि तुम। तो यहाँ पर देखिए इसके भी रूप चलते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इसके बाद आ जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं। जब अपने बारे में बात करेंगे तो वो होता है उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर देखिए पठ धातु का रूप लिखा है। एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में हो जाएगा पठन्ति। प्रथम पुरुष का रूप है ये। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठसि, पठतः, पठत, और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पर पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सह एक वचन है तो इसके साथ में प्रथम पुरुष के एक वचन का ही रूप हम प्रयोग करेंगे, सह पठति। द्विवचन के साथ में द्विवचन, बहुवचन के साथ में बहुवचन। और जब मध्यम पुरुष की बात होगी, मध्यम पुरुष कौन है? तुम। तो इसके साथ में मध्यम पुरुष का रूप चलेगा तुम यानी कि त्वम, पठसि तुम दोनों यानी कि युवाम, पठथा तुम सब, तो यहाँ हो जाएगा यूयम पठत। इसके बाद है उत्तम पुरुष यानी कि मैं, अहम। संस्कृत में से बोलते हैं अहम। पठामि, पठावः, पठामः। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अभ्यास कार्य। तो ये है पहला अभ्यास कार्य जिसमें है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर उच्चारण करना है, इनका अर्थ भी समझते चलिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। वयम यानी कि हम सब, माम यानी कि मुझे या मुझको, आवाम यानी कि हम दोनों को, और अस्मान यानी कि हम सबको, मम यानी कि मेरा, आवयोः यानी कि हम दोनों का, और अस्माकम यानी कि हमारा, हम सब का। इसी तरीके से यहाँ पर है त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब। त्वाम यानी कि तुम्हें, युवाम यानी कि तुम दोनों को, युष्मान यानी कि तुम सबको, तव यानी कि तुम्हारा, युवयोः यानी कि तुम दोनों का, युष्माकम यानी कि तुम सबका। तो इस तरीके से आपको इन्हें याद करना है। अगला प्रश्न है निर्देशा अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश के अनुसार इन वाक्यों में परिवर्तन करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं। पहला वाक्य है अहम नृत्यामि, इसे परिवर्तित करना है बहुवचन में। तो अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम और नृत्यामि का हो जाएगा नृत्यामः, वयम नृत्यामः। अगला है त्वम पठसि, इसे भी बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम और पठसि का हो जाएगा पठत, यूयम पठत। अगला है युवाम क्रीडथः, इसे बदलना है एक वचन में। युवाम क्या है? द्विवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा त्वम क्रीडथः, इसका एक वचन हो जाएगा क्रीडसि। तो ये हो जाएगा त्वम
क्रीडसि। अगला है आवाम गच्छावः, इसे बदलना है बहुवचन में, तो आवाम का बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। गच्छावः का बहुवचन हो जाएगा गच्छामः, वयम गच्छामः। अगला है अस्माकं पुस्तकानि, तो इसे बदलना है एक वचन में, अस्माकं का एक वचन होगा मम, अभी हमने पढ़ा था ऊपर मम, और पुस्तकानि का एक वचन हो जाएगा पुस्तकम, मम पुस्तकम। अगला है तव गृहम, इसे बदलना है द्विवचन में, तव का द्विवचन हो जाएगा युवयोः और गृहम का द्विवचन हो जाएगा गृहे। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनके लिए यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ना है। क्रिया शब्द है ये, इनके अनुसार उचित कर्ता शब्द को यहाँ से चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला यहाँ पर है पठामि। पठामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम कर्ता भी चुनेंगे। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? वयम या फिर अहम, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम। इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे और ये वाक्य पूरा हो जाएगा अहम पठामि। इसी तरीके से अगला है गच्छथः। गच्छथः क्या है? ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो उसी के अनुसार हम कर्ता चुनेंगे। मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाता है? युवाम। यूयम बहुवचन है, द्विवचन होगा युवाम, यहाँ पर हम फिल करेंगे, तो ये हो जाएगा युवाम गच्छथः। अगला है एतत् पुस्तकम, और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं माम मम, तो माम का अर्थ होता है मुझे और मम का अर्थ होता है मेरा। यहाँ पर उचित शब्द हो जाएगा मम, एतत् मम पुस्तकम। अगला है क्रीडनकानि, तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा युष्माकम, यहाँ पर लिख देंगे युष्माकम क्रीडनकानि। फिर है छात्रे स्वः, तो यहाँ पर हो जाएगा आवाम, आवाम छात्रे स्वः। अगला है एषा लेखनी, तो यहाँ पर हो जाएगा तव, एषा तव लेखनी। अगला प्रश्न है क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। अभी हमने ऊपर क्या किया था? क्रियापद लिखे थे और हमने कर्ता पद चुनकर लिखा था। अब यहाँ पर क्या करना है? कर्ता पद लिखे हैं और इसके अनुसार उचित क्रियापद चुनना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला है त्वम। त्वम एक वचन है, इसके लिए हम एक वचन क्रियापद यहाँ से चुनेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पठसि, त्वम पठसि। अगला है आवाम, ये द्विवचन है, तो इसके लिए उचित क्रियापद हो जाएगा गच्छावः, आवाम गच्छावः। फिर है यूयम, ये बहुवचन है, तो इसके लिए उचित क्रियापद क्या हो जाएगा? पश्यथ, यूयम पश्यथ। अगला है अहम, तो ये एक वचन उत्तम पुरुष का करता है, तो यहाँ पर एक वचन उत्तम पुरुष की क्रिया चुनेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा लिखामि, अहम लिखामि। अगला है युवाम। युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके लिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया चुनेंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्रीडथः, युवाम क्रीडथः। अगला है वयम। वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो इसके लिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या हो जाएगी? धावामः, वयम धावामः। अगला प्रश्न है उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत। यहाँ पर उचित पद चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला है एतत् गृहम, तो यहाँ पर हो जाएगा मम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। अगला है मैत्री दृढ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा आवयोः। आवयोः यानी कि हम दोनों की मैत्री कैसी है? बहुत घनिष्ठ है, दृढ़ है। इसके बाद है एषः विद्यालयः, तो यहाँ पर हो जाएगा तव, एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। फिर है एषा अध्यापिका, तो यहाँ पर हो जाएगा युवयोः, एषा युवयोः अध्यापिका। फिर है भारतम देशः, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्माकं भारत अस्माकं देशः। अगला है एतानि पुस्तकानि,
तो यहाँ पर हो जाएगा युष्माकम। एतानि युष्माकम पुस्तकानि। अगला प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक वचन पद को बहुवचन पद बनाना है और बहुवचन पद को एक वचन पद बना करके लिखना है। यहाँ पर है सह, सह एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा ते। ताह ये बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा सा। एताह ये बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा एषा। त्वम ये एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम। अस्माकम ये बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा मम। तव ये एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम। एतानि ये बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा एतत्। अगला प्रश्न है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरा करना है उचित शब्द भर करके। जैसे कि शकुंतला, शकुंतला कहती है प्रियम वदे नृत्यामि। नृत्यामि है यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा अहम। प्रियम वदे अहम नृत्यामि। किम करोषि तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम। त्वम किम करोषि। प्रियंवदा कहती है शकुंतले गायामि तो यहाँ पर हो जाएगा अहम। अहम गायामि। किम ना गायसी। गायसी है यहाँ पर, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाता है त्वम हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे त्वम। किम त्वम ना गायसी। शकुंतला, शकुंतला कहती है प्रियम वदे ना गायामि। गायामि उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष का एक वचन करता यहाँ पर हो जाएगा अहम। अहम ना गायामि। तू नृत्यामि ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा अहम। अहम तू नृत्यामि। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम माता नृत्यति तो यहाँ पर हो जाएगा तव। तव यानी कि तुम्हारी। शकुंतला क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है। शकुंतला आम, शकुंतला कहती है हाँ। माता अपि नृत्यति तो यहाँ पर हो जाएगा मम। मम यानी कि मेरी, मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है साधु। चलावह, चलावह ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखेंगे आवाम। साधु आवाम चलावह। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजत। उपयुक्त अर्थ के साथ में जोड़िए। यहाँ पर कुछ संस्कृत कर्ता लिखे हुए हैं, कर्ता शब्द हैं ये, इनके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं तो इनको क्या करना है, इनको मिलाना है सही अर्थ के साथ में। जैसे कि पहला यहाँ पर है सा। सा का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह स्त्रीलिंग, तो इसे क्या करेंगे इसके साथ में मिला देंगे। अगला है तानी। तो तानी का अर्थ क्या होता है वे सब, लेकिन ये नपुंसक लिंग का शब्द है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वे नपुंसक लिंग, तो इसे मिला देंगे इसके साथ में। अगला है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, यहाँ पर है मिला देंगे। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। मम, मम यानी कि मेरा। युवयोः, युवयोः मतलब तुम दोनों का, इसे मिला देंगे। और फिर यहाँ पर है तव, तव यानी कि तुम्हारा, तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे। इस तरीके से आज हमने पूरा कर लिया चतुर्थ पाठ विद्यालय का अभ्यास कार्य, और आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।